वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि ये चैप्टर जो है सिर्फ 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग मैथ्स लेकर के आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपको आगे पूरा और बहुत तरह के सीक्वेंस जो हैं +2 वगैरह में देखने को मिलेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो एंड इसमें बेल आइकन प्रेस किया करो, जिससे कि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. APs है कि नहीं ये पता करना है और 3 कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म्स इसमें ऐड करने हैं। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो सारे टर्म्स को हम लोग A1 A2 A3 A4 ऐसे करके लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 से A1 माइनस करेंगे और A3 से A2 माइनस करेंगे, A4 से A3 माइनस करेंगे। इस तरह से हर एक टर्म का निकालना, बिकॉज किसी भी टर्म में हो सकता है कि डिफरेंस डिफरेंट आ जाए। अगर डिफरेंट आ जाता है तो ये एपी में नहीं है, और अगर ये डिफरेंट नहीं आता है तो एपी में है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा 2 और सेकंड टर्म है 4। तो 4 में से माइनस किए तो 2 आया। थर्ड टर्म है 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आया। तो यहाँ फर्स्ट में ही पता चल जाता है कि एक में डिफरेंस 2 है, एक में डिफरेंस 4 है। ये सीरीज जो है एपी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें देखो 2 फर्स्ट है 2 और सेकेंड 2 है 5/2। इसको वर्बली करना चाहो तो 2 से डिवीज़न करके देख लो। 2 2 ज़ा 4 होगा, पॉइंट जो 1 बचेगा 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10 होगा, मतलब 0.5। तो 2.5 माइनस 2 हो जाएगा 0.5, जो कि हाफ होता है। अब 3 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो फिर से 0.5 होगा, जो कि हाफ होता है। और फिर 7/2 है तो 2 से 2 3 जा 6 पॉइंट, फिर से 1 0 होता है, 2 5 जा 10, मतलब 3.5 है। तो 3.5 में से माइनस करेंगे 3 को तो फिर से 0.5 होता है, और जो कि हाफ होता है। तो इसको ऐसे ये सीरीज़ जो है एपी में है, क्योंकि सबके डिफरेंस जो है 0.5 या हाफ है। और जो दूसरा तरीका है कि हम लोग इसको एलसीएम लेके करें। A2 से A1 को हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ 5/2 है, माइनस 2 करते हैं A1, तो 2 और 2 का एलसीएम होता है 2। 5 के तो 5 ही रह जाएगा, बाई 2 के नीचे 1 है तो 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो 5 माइनस 4/2। तो 5 में से माइनस होगा 4 तो 1 बचेगा, 1/4 1/2। तो ये हाफ हो गया। सेकंड जो है 3 माइनस करना है 5/2, तो 3 के नीचे है 1 और यहाँ हम लोग 2 और 1 का फिर से होता है एलसीएम 2। तो फिर 2 से फिर इसके ऊपर है 3, तो 2 3 जा हो जाता है 6, माइनस 5 का 5 रहेगा, तो 6 माइनस 5/2 यहाँ फिर से इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ भी हो जाता है हाफ। एंड लास्ट में फिर से हम लोग करेंगे 7/2 माइनस 3, तो 3 के नीचे है 1, तो फिर से आ गया इसका एलसीएम 2 और 7 का 7 रह गया एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 7 माइनस 6/2। फिर से 7 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो सबका आ रहा है हाफ। तो यहाँ पे ये सीरीज एपी में है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो लास्ट टर्म था 7/2 प्लस हाफ करते हैं 1/2, 2 2 का एलसीएम 2 होता है, तो 7 प्लस इधर 1 आ जाता है, 7 + 1 इज इक्वल टू 8/2। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा, तो 6th टर्म हुआ, 5th टर्म हुआ 4। अब नेक्स्ट जो है 6th टर्म होगा 4 प्लस हाफ। फिर से 2 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2, तो 8 + 1 9/2 होता है 6th टर्म। फिर अब 9/2 प्लस हाफ करते हैं तो हाफ आ जाता है। फिर से 2 एलसीएम 9 + 1 इज इक्वल टू 10/2। 2 से 2 5 से 10 होगा, तो 7th टर्म हो गया 5। देखो ये सब क्वेश्चन तो आते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में। जिन लोगों का पहले से पढ़ा हुआ होता है वो तो सिंपली रफ में वर्क करके और टिक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव सोच करके जस्ट टिक कर देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं। आप देखो कितना इजीली हम लोग इसको वर्बली भी बना सकते हैं। तो हम लोग को हमेशा देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को माइनस करना है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो माइनस यहाँ पे इस क्वेश्चन -3.2 माइनस 1.2, तो हो गया -3.2 प्लस 1.2।
अब -3.2 बड़ा है तो इससे माइनस कर रहे हैं तो बच रहा है -2। वैसे ही नेक्स्ट दो टर्म्स में -5.2 से माइनस किए -3.2 को, फिर से माइनस माइनस प्लस हुआ, +3.2 हुआ, तो -5.2 से माइनस किए तो फिर बचा -2, और वैसे ही नेक्स्ट टर्म में भी -2 बचता है। तो ये सीरीज एपी है। लास्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए -2 को ऐड करते जाते हैं लास्ट वाले टर्म में। लास्ट टर्म है -7.2, तो उसमें प्लस हो जाएगा -2, तो -7.2 -2.0, तो 2 और 0 हो गया 2, और 7 और 2 हो गया -9, हो गया -9.2। फिर से -9.2 में प्लस करते हैं -2.0, तो होता है -11.2, और इसी तरह फिर से नेक्स्ट करते हैं तो -13.2 हो जाता है। ये 3 टर्म्स होते हैं। 4th नंबर सीरीज़ है -10 -6 -2 2। तो फर्स्ट तो डी निकालने के लिए -6 से, मतलब A2 से -10 A1 को माइनस करें तो होगा -6 -10, तो -10 जो है प्लस हो जाएगा, 10 ज़्यादा है तो 6 माइनस होगा, 4 बचेगा, और वो 10 प्लस है तो 4 प्लस रहेगा। अब नेक्स्ट वाले दो में देखते हैं, -2 -6, मतलब -2 + 6, यहाँ भी 6 से 2 गया तो 4 बचा। नेक्स्ट है 2 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 = 4, तो सब में जो है 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, मीन्स ये एपी में है। तो इसका नेक्स्ट जो 5, 5, 6, 7 होगा उसमें हम लोग +4 कर देंगे। तो 2 था तो 2 + 4 हुआ 6, एंड 6 + 4 हुआ 10, और 10 + 4 हुआ 14। तो ये 5th, 6th, 7th टर्म्स होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, सेकेंड टर्म है 3 + √2, एंड फर्स्ट टर्म है 3। 3 + √2 में से माइनस किया 3 को, तो एक 3 माइनस में आ गया है -3, तो बच गया हमारा √2। √2 वगैरह वैल्यू देख करके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना और घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ है 3 + 2 √2 -3 + √2। 3 और 3 तो माइनस हो गया, अब बचा है 2 √2 -√2। तो √2 दोनों टर्म्स में है तो √2 को माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाता है यहाँ फर्स्ट टर्म में 2, और माइनस सेकेंड में हो जाता है 1। 2 में से माइनस जाएगा 1 हो जाएगा, तो √2 और ब्रैकेट में 1 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो √2 × 1 हो गया √2। यहाँ भी आ जाता है कॉमन डिफरेंस √2। अब A4 - A3 करते हैं, तो इसमें भी सेम टाइप से कॉमन लेंगे, 3 3 कट जाएगा, यहाँ √2 कॉमन लेंगे तो 3 - 2 होगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, फिर से √2 बच जाता है। तो ये सीरीज एपी है। अब 5th, 6th, 7th टर्म हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट 4th टर्म था वो था 3 + 3 √2, इसमें प्लस करेंगे √2 कॉमन डिफरेंस, तो 3 √2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5th टर्म 3 + 4 √2। उसी तरह से हो जाएगा 6th टर्म 3 + 5 √2, और 7th टर्म 3 + 6 √2। इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगता है कि ये एपी है, पर चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल में लिखा हुआ है, तो डेसिमल को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को एक ही लाइन में रखना, यानी कि 0.22 के नीचे, यहाँ पे 0 के नीचे 0 आएगा, 0.2 आएगा माइनस होने के लिए। और जो डिजिट को इक्वल नंबर्स कर सकते हैं हम लोग, जैसे सेकंड में 2 2 है, तो फर्स्ट वाले को हम 0.20 लिख सकते हैं। तो डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज़ होते हैं उसके लास्ट में हम जितना चाहे उतने ज़ीरोस लगा सकते हैं, उससे उसके वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 से 0 गया तो 2 बचा, और 2 से 2 गया तो 0 बचा, तो बचा 0.02। नेक्स्ट टर्म में 3 2s है, तो यहाँ पे हम लोग 2 2 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर 2 से 0 गया तो 2 बचा, और फिर 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, तो 0.002। तो ये तो दोनों अलग अलग आ रहा है, एक आ रहा है 0.02 और एक आ रहा है 0.002, तो ये एपी नहीं है। इसमें सीरीज़ है 0 -4 -8 -12। तो नेक्स्ट टर्म ले करके उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते जाएंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो पहला हो गया -4 - 0 = -4, दूसरा हो गया -8 -4, तो 4 प्लस हो जाएगा, तो -8 में से 4 माइनस हुआ तो हुआ -4,
फिर वैसे ही -12 -8, -8 प्लस हो गया तो -12 में से 8 माइनस हुआ तो फिर से -4। तो ये सीरीज़ है AP में। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है तो उसमें प्लस करते जाएंगे डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को, यानी -4 को। तो -12 प्लस -4 इज इक्वल टू -16, फिर -16 -4 इज इक्वल टू -20, फिर -20 -4 इज इक्वल टू -24। इस क्वेश्चन में तो सेम है सारे सीरीज़ में सारा टर्म्स, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है 0 है। -12 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा +0 करेंगे तो भी सेम रह जाए, तो 5th 6th 7th तीनों टर्म्स -1/2 ही रहेगा।